हेलो बच्चों, ये हमारा 10th फिजिक्स का पहला लेक्चर है। 10वीं के साइंस में सबसे पहले हम फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, फिजिक्स में पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी फिजिक्स में पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों एक साथ दिया हुआ है। भारतीय भवन या फिर किसी और रेफरेंस बुक में परावर्तन और अपवर्तन को अलग अलग किया गया है। पहले हम परावर्तन को पढ़ेंगे, फिर अपवर्तन को पढ़ेंगे अगले टॉपिक के बेसिस पे। ऐसे ही पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ लेंगे, फिर दूसरा चैप्टर करके प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। अगर आपने अब तक हमारा पैटर्न वाला सिलेबस वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले सिलेबस वाले लेक्चर को देखिए कि हमारे 10वीं के साइंस का सिलेबस क्या है। सिलेबस देख लेंगे, एग्जाम पैटर्न देख लेंगे कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न क्या है हमारा, कैसे कैसे क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, एनवायरनमेंट में, अलग अलग भौतिकी में, रसायन शास्त्र में, पर्यावरण में और जीव विज्ञान में अलग अलग कैसे कैसे सेक्शन में क्वेश्चन को बांटा है, कैसे एग्जाम लिया जाता है। हमारा हिंदी मीडियम में बिहार बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसको आप देखें। अगर नहीं देखा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और रेगुलरली मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। यहाँ पे 10th के फिजिक्स का पहले हमने शुरू किया है, पहले फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी के मैं डालता रहूँगा। चलिए आज हम सबसे पहला चैप्टर शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारा भौतिकी का देख लीजिए। हमारे 10th के भौतिकी में 10वीं के भौतिकी में पहला चैप्टर जो हमारा आता है वो आता है प्रकाश, लाइट, परावर्तन तथा अपवर्तन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये देखते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला सेगमेंट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पे इस चैप्टर में पूरे प्रकाश के परावर्तन में जितनी बातें पढ़नी हैं, आपको जितनी बातें पढ़नी हैं, थ्योरी मैंने सारा हेडिंग दे दिया है, इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर यहीं पे है, इसी बोर्ड में पूरा चैप्टर है आपका, देख लीजिए। एक एक करके मैं थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं इनको, फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है, इस पर आइडिया डेवलप कर लेते हैं। अभी क्या होता है ना, हमारा पढ़ने का तरीका यह होता है कि हम आते हैं, शुरू करते हैं और पढ़ लेते हैं, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। समझ में नहीं आता कितना पढ़ा कितना भूला, क्या पढ़ा क्या छोड़ा, ये भी पता चल नहीं पाता है हमें। अभी हम अगर देख लेते हैं कि हमको ये चीज़ें पढ़नी है 10वीं के फिजिक्स में, 10वीं के भौतिकी में हमको ये पढ़ना है टोटल इस चैप्टर में, तो हमें याद रहेगा। अगर मास्टर कुछ छोड़ा तो बोले हाँ मास्टर ये छोड़े हुए हो, ये पढ़ाना पड़ेगा, तो ये देखेंगे अपन। अभी देख लेंगे हम लोग, एक एक चीज़ को देखेंगे, थोड़ा डिटेल करके यहाँ देख लेंगे, फिर आराम से डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। चलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू इन पे दे देता हूँ। देखिए पहला जो टॉपिक है इसमें प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है जानते हैं, ऊर्जा का स्रोत है, आंखों को देखने की क्षमता देता है, वगैरह वगैरह बातें। प्रकाश क्या है हमारा, प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है, सब जानता है। टॉर्च से लाइट निकली, चली गई, खिड़की से रोशनदान से लाइट आ रही है, हमारे दीवार पे पड़ी, लाइट फैल गई। ये प्रकाश हमारे आंखों में पड़ता है किसी वस्तु से टकरा के, फिर हम चीज़ों को देख पाते हैं। ये टकरा के जो लौट के हमारे आंख में प्रकाश आया तो ये आंख को क्षमता प्रदान किया, देखने का पावर दिया। तो क्या है, प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है जो आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है, यही प्रकाश है। इस चैप्टर में प्रकाश का हम व्यवहार देखेंगे, अलग अलग चीज़ों के साथ, अलग अलग वस्तुओं के साथ, यही व्यवहार का अध्ययन करेंगे इसमें, ठीक है। प्रकाश हमारा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी चीज़ हम जानेंगे। प्रकाश हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की तरंगे हैं। तरंग आपने 9th क्लास के साउंड चैप्टर में पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे वीडियोस को देखेंगे आप, मैं 9th क्लास के वीडियोस डालूंगा, वहाँ देखेंगे आप साउंड क्या है हमारा। फिलहाल हम जानेंगे प्रकाश तरंग प्रकृति, प्रकाश का कणीय प्रकृति वगैरह वगैरह। फिर हम यहीं पे देखेंगे प्रकाशीय प्रकृति के आधार पर वस्तुएं, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक दीप्तमान पदार्थ, इसको प्रदीप्त भी बोलते हैं, आपने पढ़ रखा है। जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है वो प्रदीप्त या दीप्तमान होता है, और जिस वस्तु के पास अपना प्रकाश नहीं होता है वो अदीप्तमान होता है, अप्रदीप्त होता है। इसके अंग्रेजी नाम भी जानेंगे, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। वो मैं आपको जब डिस्क्राइब करूंगा एक एक टॉपिक को, वहां हम अलग से लिखेंगे नोट्स को। चलिए
फिर हम देखेंगे प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो टकरा के लौट जाती है, किसी वस्तु पर पड़ती है तो आर पार हो जाती है, और किसी वस्तु पर पड़ती है तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो गया, आर पार हो गया, थोड़ा सा इधर मुड़ गया। तो ये प्रकाश के आर पार होने की प्रकृति पे हम प्रकाश को देखेंगे किन किन पदार्थों का वर्गीकरण किया जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाता है पारदर्शी, जिससे नहीं हो पाता है वो अपारदर्शी, और जिनसे थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार होता है, जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ शीशा, मोटा लेंस, पारभासी। ये हमारे प्रकार हैं पदार्थों के प्रकाशीय प्रकृति के आधार पे। पदार्थ के तो बहुत प्रकार हमने पढ़े हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं पदार्थ के प्रकार, तत्व, यौगिक और मिश्रण। वहीं पे पढ़ते हैं हम लोग पदार्थ का ठोस, द्रव, गैसेस। लेकिन यहां प्रकाशीय प्रकृति के आधार पर जिस वस्तु को अपना प्रकाश है वो प्रदीप्त, जिसके पास नहीं है अप्रदीप्त, और जिससे आर पार हो जाएगा पारदर्शी, जिससे आर पार नहीं होगा अपारदर्शी, और जिससे थोड़ा थोड़ा प्रकाश आर पार होगा वो पारभासी हो जाएगा। इनके अंग्रेजी नाम भी देखेंगे हम लोग जब डिस्क्राइब करेंगे। चलिए फिर हम देखेंगे कि प्रकाश की किरण, किरण क्या है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, और जिस रेखा से हम लोग दिखाते हैं उसको किरण कहते हैं, देखेंगे हम लोग। फिर उन किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट, ये किरण, रे ऑफ लाइट पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे चीजें हम पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग। चलिए मैं फिर आपको लेके आऊं कि इन्हीं प्रकाश के ये परावर्तन वाली प्रकृति को दिखाने के लिए एक ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम देंगे दर्पण। सब जानता है दर्पण, आईना, हम चेहरा देखते हैं उस पर, इसका ऐसे देखते हैं। चलिए हम देखेंगे दर्पण। दर्पण के प्रकार भी देखेंगे, कितने प्रकार होते हैं दर्पण के, चौड़ा लंबा ऊंचा नहीं, प्रकार देखेंगे। इसके अलग अलग व्यवहार के कारण इसके प्रकार को, अलग अलग शेप एंड साइज के कारण इसके प्रकार को वर्गीकृत करेंगे। यहीं पे देखेंगे समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयीय दर्पण, बेलनाकार दर्पण, बहुत सारे प्रकार होते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में जितने प्रकार हैं वो तो हमें पढ़ने पड़ेंगे, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, दर्पण में किसी वस्तु का जिसको बिंब बोलते हैं, जिसका प्रतिबिंब देखना होता है उसको बिंब बोलते हैं। मैं खड़ा हूं, मैं बिंब हूं, आईने में मेरी तस्वीर बन रही है, मेरा इमेज बन रहा है, वो प्रतिबिंब है, वो तस्वीर प्रतिबिंब है, मैं बिंब वो प्रतिबिंब। तो इस तरह से देखेंगे दर्पण में बनने वाले वस्तु और वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में देखेंगे, इमेज। ठीक है। परावर्तन के नियम, किसी वस्तु पर अगर प्रकाश पड़ता है तो वो परावर्तित होता है। किस प्रकार से परावर्तित होता है, यहाँ परावर्तन के नियम से जानेंगे। ये नियम हमारा क्या है, 2 नियम पढ़ेंगे, और कैसे काम करता है, किन किन पर काम करता है, ये सारी बातें यहाँ पे पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन पे, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ प्रकाश का परावर्तन पढ़ लेंगे। चलिए फिर इसके तुरंत बाद हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब। हमने प्रतिबिंब बनाना सीखा, कहाँ से सीखा, परावर्तन के नियम से। देखेंगे दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम है, यहीं पे देख लेंगे, परावर्तन के नियम में ही देख लेंगे कैसे प्रतिबिंब बनेगा हमारा किसी वस्तु का। फिर देखेंगे कि समतल दर्पण जो पढ़ा हमने, उस दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसकी प्रकृति क्या है, उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, वस्तु से दूर बन रहा है, आईने के नज़दीक बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। ये सारी बातें करेंगे हम लोग, अलग अलग दर्पण में भी करेंगे। समतल में करेंगे गोलीय दर्पण, जिसके 2 प्रकार, उत्तल और अवतल, ये दोनों पढ़ेंगे। ये दोनों में इमेज कैसे कैसे बनता है। फिर अवतल दर्पण के इस्तेमाल को देखेंगे, कहाँ इस्तेमाल होता है, उत्तल दर्पण कहाँ यूज होता है, उसको देखेंगे हम लोग। फिर अगला देखेंगे हम लोग दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध, फिर देखेंगे कहाँ कहाँ लागू होता है। फिर देखेंगे हम दर्पण सूत्र, याद करिए, अगर नहीं याद तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ हम लोग सीखेंगे 1/v + 1/u = 1/f, इसको प्रूव भी करके देखेंगे। यहाँ संबंध जो दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में है, F = R/2, ये भी प्रूव करके देखेंगे हम लोग, सब पढ़ेंगे हम लोग।
फिर हम देखेंगे वस्तु का जो और प्रतिबिंब का क्या रिलेशन है, आवर्धन पढ़ेंगे यहाँ पे m बराबर h डैश बट्टे h क्या होता है, सस्पेंस जारी रहेगा, इसको हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी फिर हम देखेंगे दर्पण की पहचान करना, बिना छुए किसी दर्पण का पता लगाएंगे कि ये दर्पण कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, कौन सा दर्पण है। यह चैप्टर का अंतिम टॉपिक होगा, थ्योरी पे इतनी ही बात होगी इस चैप्टर पे। अब उसके बाद कर लेंगे धुआंधार न्यूमेरिकल करेंगे, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन करेंगे। 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। फिर ऑब्जेक्टिव्स भी करेंगे इस चैप्टर पे पूरा, कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं हमारा। अब धैर्य से लेक्चर को देखिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे बच्चों को फायदा मिले। हिंदी माध्यम में कम रिसोर्सेज हमारे यहाँ यूट्यूब में है, मैं आपको लगातार वीडियो डालता रहूँगा। आप देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप पसंद कर रहे हैं लेक्चर को, पढ़ रहे हैं लेक्चर को। और रेगुलर इंटरवल पे जो मैं सवाल दूंगा आपको, वो आपको करके कमेंट बॉक्स में भी लिखना है। ये हमारा तरीका रहेगा पढ़ाने का। ये इस चैप्टर पे बात कर रहे हैं हम लोग। आइए चैप्टर को शुरू करें। हालांकि हम शुरू कर चुके हैं, इनके माध्यम से बहुत सारी बातें अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो पूरा चैप्टर हमने ओवरव्यू कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक चीज को आराम से डिस्क्राइब करेंगे। चलिए, प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है। अभी तुरंत हमने बात किया, नॉर्मल सी बात है, आपको परिभाषा याद रखना है। प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत है मतलब कुछ देर हम खड़े रह जाएं धूप में, शरीर हो जाता है गर्म हो जाता है, इसका मतलब ऊर्जा है उसमें। प्रकाश, धूप में हम लोग रख देते हैं बाल्टी भर पानी, पानी गर्म हो जाता है, खौल भी जाता है, बहुत गर्म, बहुत देर टीना धीप जाता है आपका, प्रकाश में ऊर्जा है तभी तो धीप जाता है। तो सिंपली समझेंगे प्रकाश में क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है जो हमारी आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का स्रोत है जो हमारी आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। एज्यूम करिए, कल्पना करिए आपको एक अंधेरे कमरे में छोड़ दिया जाए और आपके बगल में 4 पेन या 5 पेन रख दिया जाए और उंगली दिखाया जाए कि बोलो कितनी उंगलियां हैं मेरी अंधेरे कमरे में, तो क्या आप बता पाओगे? अगर मैं आपको बोलूं, अब देखिए मैं बोलूं कितनी उंगलियां हैं मेरी, क्या बता पा रहे हो? नहीं, क्योंकि यहां प्रकाश नहीं है। जैसे ही यहां प्रकाश आएगा, अब देख के बता चुके हो, प्रकाश आया हमारी आंखों से, हमारे उंगली से टकराया, उंगली से आंखों में आया, आंखों में इमेज बनाया और बोला कितनी उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं। तो अब सिंपली प्रकाश नहीं है तो हमारी आंखें देखने का काम नहीं कर सकती है, तो आंख लाचार है, बिना प्रकाश के नहीं देख सकता है। तो प्रकाश ही वो स्रोत है जो हमारी आंखों को क्या देता है, ऊर्जा देता है, देखने की क्षमता देता है। तो हम डेफिनेशन बना पाएंगे, प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है जो हमारी आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है, सिंपल वे में। अभी क्या है ना कि ऑब्जेक्टिव आपके कंपटीशन वगैरह में भी पूछा जाएगा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बोले कि इसकी प्रकृति कैसी है, तो प्रकाश एक तरंग है। कौन सा तरंग है? यांत्रिक तरंग नहीं। कौन सा? अयांत्रिक तरंग बिल्कुल नहीं। कौन सा तरंग है? प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंग के बारे में हमने 9वीं कक्षा में 9th क्लास में पढ़ रखा है, अंतिम चैप्टर साउंड में, कि तरंग की प्रकृति कैसी होती है। मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, ये सब तरंगों में हमारा प्रकाश कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। आगे की कक्षाओं में 11-12 में आप पढ़ेंगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इतना ही जानेंगे कि प्रकाश के तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। क्या यह अनुदैर्ध्य तरंग है? क्या यह अनुप्रस्थ तरंग है? हाँ, यह अनुदैर्ध्य भी है, अनुप्रस्थ भी है, दोनों है।
इसके तरंगों की प्रकृति का अध्ययन, यहाँ मैं प्रूफ नहीं करूंगा आपको, ये प्रूफ हमारा 12th में जाके होता है। हम वहाँ लाइट चैप्टर पढ़ते हैं अलग से, वहाँ करते हैं कि प्रकाश अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की प्रकृति का तरंग है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ध्रुवीकरण, प्रकाश का ध्रुवीकरण जब पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं प्रकाश अनुदैर्ध्य भी है, अनुप्रस्थ भी है। प्रकाश कैसा है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसकी प्रकृति अनुदैर्ध्य भी है, अनुप्रस्थ भी है, दोनों प्रकार की प्रकृति के तरंग हैं प्रकाश। चलिए अगला चलेंगे। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा अधिकतम कहाँ होता है? निर्वात में होता है, अधिकतम होता है, मैक्सिमम, उससे ज्यादा स्पीड संभव नहीं है। सबसे ज्यादा चाल, सबसे ज्यादा स्पीड कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। बोले तो 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर? 3 लाख किलोमीटर। इसको हम एसआई सिस्टम में अगर लिखेंगे तो बोलेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा एसआई सिस्टम में यूनिट है हमारा। तो अब सिंपली क्या याद रखेंगे? प्रकाश की चाल कितनी होती है? मैक्सिमम निर्वात में होती है, ठीक है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए अब देखेंगे प्रकाश की चाल क्या सभी माध्यमों में ऐसी ही होती है? नहीं, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में बदल जाती है। सबसे अधिक अगर निर्वात में है तो और किसी माध्यम में कम ही हो जाएगा। पानी में अलग चाल है, शीशे के अंदर अलग चाल है, तेल के अंदर अलग चाल है। प्रकाश जैसे ही किसी दूसरे माध्यम में जाएगा उसकी चाल बदल जाएगी। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में, उसके बाद कम होता जाएगा। और सिंपली हम जानेंगे कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। फिर हम जानेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में स्ट्रेट चलता है। आपने कभी टॉर्च जलाया है? टॉर्च चलाते हैं, लाइट क्या टेढ़ा मेढ़ा ऐसे घूम के आता है, इससे घूम के आता है क्या? नहीं। टॉर्च आपकी नाक पे मारूं तो लाइट नाक पे आएगा, टॉर्च आपके मुंह पे मारूं लाइट मुंह पे जाएगा। अगर मैंने टॉर्च को सीधा मारा है लाइट सीधा जाएगा। तो इससे पता चलता है कि लाइट हमारा सीधा चलता है। बोलता हाँ सर, फैल भी तो रहा है, लाइट फैल रहा है। इस घटना को हम लोग प्रकीर्णन, विवर्तन भी कहते हैं। तो वो फैल रहा है, वो अलग घटना है, लेकिन जाता वो सीधी रेखा में है। प्रकाश किधर जाता है? सीधी रेखा में जाता है। आपने लेजर लाइट जलाया होगा, लाल कलर का, लाल कलर की लाइट मारते हैं दूर तक जाता है। वो क्यों दूर तक जाता है इस पर भी चर्चा हो सकती है हमारी, आगे अगर होगा तो करेंगे हम लोग। फिलहाल हम ये जानेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। देखिए किरण क्या है? किरण, रे ऑफ लाइट। प्रकाश किरण क्या है हमारा? प्रकाश किरण प्रकाश के संचरण की दिशा। संचरण का मतलब होता है प्रकाश के चलने की दिशा। प्रकाश जहां से चलना शुरू किया, चलने की दिशा को दिखाने के लिए एक तीर को बनाते हैं हम लोग। वो तीर क्या कहलाता है? किरण। जैसे कि मान लीजिए ये प्रकाश का एक स्रोत है, प्रकाश यहां से चलता है, इसके दिशा को जो दिखाते हैं इसी को क्या कहते हैं हम लोग? किरण करते हैं। सामान्यतः इसको ऐसे दिखाते हैं, ये प्रकाश किरण है हमारा। यहाँ भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, यही प्रकाश किरण है हमारा। प्रकाश के चलने की दिशा यहाँ दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। ये किरण है हमारा प्रकाश किरण। आपने टॉर्च जलाया होगा, टॉर्च जलाते हैं जब, तो हमारा याद करिए आपने टॉर्च जब जलाया होगा, इस तरह का टॉर्च होता है हमारा, ये लाइट घूमता है, ये जाता है हमारा। यही प्रकाश किरणें हैं, ये जो डायरेक्शन को दिखाते हैं हम, यही हमारी प्रकाश की किरणें हैं। ये प्रकाश किरण है हमारा। अभी बहुत सारी किरणें एक जगह से निकलती, कोई एक किरण तो निकलता नहीं है। टॉर्च लाते हैं, सनलाइट आता है हमारा, कोई एक किरण तो है नहीं हमारा, बहुत सारी किरणें हैं। तो ये बहुत सारी किरणें जो हैं इनको प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों का गुच्छा, प्रकाश का गुच्छा निकलता है, एक तीर, दूसरा तीर, तीसरा तीर, बहुत सारा एक साथ निकलता है। तो जब बहुत सारा प्रकाश एक साथ निकलता है, देखिए ये हमारा, यहां से यहाँ पे स्क्रीन बनाएंगे, शैडो बनेगा, छाया बनेगा हमारा, ठीक है। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कह देंगे? प्रकाश पुंज कह देते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज। किरण क्या है? कोई एक रेखा को एक रेखा से दिखाते हैं, किरण बहुत सारे रेखाओं से दिखाते हैं, किरण पुंज। किरण पुंज क्या है? प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह हमारा बेसिक डेफिनेशन है, इन्हें आप याद रखेंगे तो आपको फायदा होगा। चलिए अभी हम प्रकाशीय प्रकृति के आधार पर पिंड, ऑब्जेक्ट, वस्तु, पदार्थ, कुछ भी बोल सकते हैं। पिंड हमारा 2 प्रकार का होता है। एक जिसके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, जैसे मोमबत्ती, टॉर्च, सूरज, तारे,
अपना प्रकाश है। जो खुद के प्रकाश से चमकते हैं उसको प्रदीप्त वस्तुएं, खुद से चमकने वाला वस्तु, खुद से लाइट प्रोड्यूस करने वाला, उत्पन्न करने वाला वस्तु, या फिर इसको एक और नाम देते हैं दीप्तमान, प्रदीप्त या दीप्तमान, जिसके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ते हैं अंग्रेजी में? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। और जिनके पास अपने खुद का प्रकाश नहीं होता है उनको क्या पढ़ेंगे? अप्रदीप्त, अदीप्तमान, दोनों में से कुछ भी पढ़ते हैं, और अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ये प्रकाशीय प्रकृति के आधार पर वस्तुएं हैं। इन दोनों को मैं डिफाइन कर देता हूं, अभी हम लोग देखेंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो पॉज करके वीडियो को लिख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग दीप्तमान वस्तु और अदीप्तमान वस्तु क्या होता है हमारा। ठीक है, चलिए देखिए प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु क्या होते हैं। ऐसे पिंड, ऐसे वस्तुएं जिनके पास खुद का स्वयं सेल्फ ल्यूमिनियस, खुद का प्रकाश होता है, दीप्तमान पिंड कहलाते हैं। जैसे सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत हमारा है, सूर्य की रोशनी में ही सारे काम कर पाते हैं हम लोग। तारे भी टिमटिमाते हैं आसमान में खुद के प्रकाश से। मोमबत्ती जलती है, जल जल के समाप्त हो जाती है, खुद के प्रकाश से मोमबत्ती जलाते हैं, अपने चारों ओर उजाला फैलाता है। ठीक है, टॉर्च के पास खुद का प्रकाश होता है। बल्ब, इसके पास भी खुद का प्रकाश होता है, और भी बहुत सारे उदाहरण हमारे पास बनते हैं। अगला देखेंगे अदीप्त या प्रदीप्तमान। ठीक है, अप्रदीप्त या फिर अदीप्तमान। ठीक है, चलिए ऐसे पिंड जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, इसको देखने के लिए हमको दीप्तमान वस्तु की आवश्यकता है। दिन में हम देख पाते हैं, रात में देख नहीं पाते हैं। देखने के लिए मोमबत्ती चाहिए, दीप्तमान वस्तु है। टॉर्च चाहिए, दीप्तमान वस्तु है। बल्ब चाहिए, दीप्तमान वस्तु है। यानी अदीप्त वस्तुओं को देखने के लिए हमें दीप्तमान वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो हम क्या बोलेंगे? ऐसे पदार्थ जो अपना प्रकाश नहीं है जिनके पास, उनको देखने के लिए दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता है, वो दूसरे के प्रकाश में चमकते हैं, ऐसे पदार्थ को कहते हैं अदीप्त वस्तुएं या अदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे लकड़ी, आदमी, पेड़ पौधे, ग्रह, उपग्रह। जैसे चंद्रमा चमकता है सूरज के प्रकाश से, शुक्र ग्रह चमकता है सूरज के प्रकाश से। तो हमारा क्या है ना, ग्रह और ग्रह के पास भी अपना प्रकाश नहीं होता है, ये भी हमारे अदीप्त वस्तुएं हैं। लेकिन तारे दीप्तमान हैं, इनका हम लोग ख्याल रखेंगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा। आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें पॉज करके। आज हम लोग यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में, अगले सेगमेंट में हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इस लेक्चर को देखिए, कमेंट करिए, और आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करिए ताकि मैं आपको आगे लेक्चर प्रोवाइड करता रहूँ। और कमेंट करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर लेक्चर का अपडेट मिलता रहे। और शेयर करिए, खूब शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके सहपाठी भी साइंस को एक एग्जैक्ट वे में पढ़ पाए और पूरे डिटेल में पढ़ पाए। विज्ञान को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।